स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। एक कहानी यह भी क्लास 10 हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज भाग 2 में दिया गया है और इसके जो रचनाकार है वह है मनु भंडारी जी। इस कहानी में इस पाठ में अगर आप पढ़ोगे, पाठ को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यह एक क्या है तो आत्मकथा है, लेकिन यह एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि इस रचना में उन्होंने मनु भंडारी जी ने अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का यहाँ वर्णन करती हैं और किस तरह से उनका लेखकीय जीवन रहा है उसके बारे में बताती है। और साथ ही साथ उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं में किस तरह से उनके पिताजी का और उनके कॉलेज की जो अध्यापिका है शीला अग्रवाल, उनके व्यक्तित्व का किस तरह से योगदान रहा था उसका वर्णन यहाँ पे करती है, उन पर प्रकाश डालती है। साथ ही साथ जो उनके लेखकीय व्यक्तित्व का जो सफर रहा है और किस तरह से एक साधारण लड़की से वो असाधारण बनने की जो प्रतिभा है उसको पार की थी, सफर जो तय की थी उसके बारे में वर्णन करती है। एक चीज आप देखोगे 1946 से 47 के बीच में जो आजादी की जो लड़ाई चल रही थी उसमें बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया था और साथ ही साथ साहित्य से जुड़े हुए व्यक्तियों ने भी योगदान दिया था। तो उसी में मनु जी जो है उन्होंने भी अपना योगदान दिया, क्योंकि उसके अंदर जो एक उत्साह की भावना थी, एक संगठन की क्षमता थी और विरोध करने की जो उनकी जो तरीका है उसका यहाँ पे जो है वो वर्णन करती है कि किस तरह से उन्होंने भी विरोध किया और जब आजादी मिल गई तो वो किस तरह से खुश हुई, उसका भी वर्णन यहाँ पे वो करती हैं। अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताती हैं कि उनका जो जन्म हुआ वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था और वहां पे रहते हुए किस तरह से बाद में जो है वो अजमेर आ गई थी। अजमेर क्यों आ गई थी? तो उनके पिताजी की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सी जो है वो खराब हो गई थी, इस वजह से वे अजमेर आ गए थे और अजमेर में आकर के 2 मंजिला मकान में वे लोग रहने लगे थे और ऊपर के जो मंजिला मकान है उसमें उनके पिताजी जो है अपने लेखन कार्य जो है वो किया करते थे और उनके रूम जो है लेखन कार्य जब करते थे उनके रूम में आप देखोगे कि बहुत सारे किताबें जो है वो बिखरी रहती थी, पत्र पत्रिकाओं का जमावड़ा रहता था, बहुत सारे अखबार जो है वो बहुत सारे वहां पे फैले रहते थे। और वे क्या करते थे तो डिक्टेशन का कार्य करते थे या हिंदी से अंग्रेजी जो है उसका अंग्रेजी और हिंदी का वो क्या करते थे शब्दकोश लिखा करते थे। और इससे पहले आप देखोगे अजमेर आने से पहले मध्य प्रदेश में जब इंदौर में रह रहे थे तो उनके पिताजी जो है उनका बहुत ज्यादा नाम था, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। क्यों? क्योंकि वे समाज में रहते हुए सामाजिक कार्य किया करते थे, बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक संगठन है उससे जुड़े हुए व्यक्ति थे और वे जो है शिक्षा पे बहुत ज्यादा महत्व देते थे। शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व देने की वजह से आप देखोगे कि बहुत क्या करते थे, लोगों को समझाते थे, शिक्षा से अवगत कराते थे। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शिक्षा को भाषण के रूप में लेते थे या सिर्फ लोगों को बताने के लिए या उपदेश देने के लिए ही करते थे, बल्कि वे क्या करते थे तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को उन्होंने पढ़ा करके उन्हें आगे बढ़ाया और जिससे बाद में वे विद्यार्थी जो है आगे बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर बहुत जो उच्च अधिकारी हैं वो बने थे। और ये सब कब हुआ तो जब उनकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी थी, खुशहाल जीवन वे लोग व्यतीत कर रहे थे तब की है। लेकिन बाद में जब इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो क्या हो गई, खराब हो गई, तो वे लोग कहाँ आ गए, अजमेर आ गए, राजस्थान के अजमेर आ गए और वहां पे वे लोग रहने लगे थे। अजमेर आने के बाद जाकर के उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी जो है अधूरे अंग्रेजी हिंदी कोश को वो लिखा करते थे और जब उन्होंने पूरा किया तो उन्हें बहुत ज्यादा धन प्राप्ति नहीं हुआ था, क्योंकि उनको इस काम के लिए, इस कार्य के लिए यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति तो हुई, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो खराब होती चली गई थी। क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण जो है प्रतिदिन जो है उनकी सकारात्मक सोच जो है वो नकारात्मक में बदलती चली गई थी और जो एक तरह से वे जो है बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे, बहुत ज्यादा क्रोधित रहने लगे थे। यानी कि बात बात पर जो है वो क्या करते थे, क्रोध करने लगते थे या गुस्सा हो जाते थे। इस वजह से उनका व्यक्तित्व का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं लेखिका पर भी जो है जाने अनजाने वो पड़ गया था। यानी कि कई विचार जो है उनकी लेखिका के मन में भी जन्म ले लिया था। क्योंकि आप देखोगे लेखिका कहती हैं उनका रंग जो है थोड़ा सा श्यामला था और उनकी जो बहन है 2 साल बड़ी जो उनकी बहन है सुशीला वो बहुत गोरी थी और इस वजह से पिताजी जो है उन्हें ज्यादा पसंद करते थे और बात बात पर वो क्या करते थे, सुशीला से उनकी लेखिका की जी तुलना किया करते थे। और जब तुलना किया करते थे इस वजह से देखोगे कि उनके भीतर जो है, उनके मन में जो है एक हीन भावना जो है वो
जन्म ले लिया था। यानी कि लेखिका कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी, अब उनकी दोनों में क्या कर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, तो किसी से भी अगर तुलना किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो है हीन भावना जन्म ले लेगी। तो वही हुआ, जब लेखिका थोड़ी प्रतिष्ठित हुई, यानी कि कहीं भी समारोह उनका प्रशंसा की जाती थी, तो लेखिका को यह सब झूठ लगता था। कहीं ना कहीं वो संकोच में पड़ जाती थी कि उनकी जो प्रशंसा की जा रही है वो सच में की जा रही है या ये सब झूठ है। तो ये सोच करके उन हीन भावना के कारण ही वो कहीं ना कहीं वो संकोच संकोच करते हुए सिमट जाती थी, गर जाती थी। आगे आप देखोगे, लेखिका की जो माँ है उनका व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए लेखिका कहती है, उनके माँ का जो स्वभाव है उनके पिताजी के स्वभाव से बहुत ही ज्यादा अलग था। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी बहुत ज्यादा क्रोध करते थे, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के रहते थे। अब ऐसे में उनकी माँ जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, और बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण वो चुपचाप रहती थी घर में, यानी कि अपने घर में काम में व्यस्त रहती थी, और बहुत ज्यादा धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है थी वो। यानी कि जो भी चीजें हैं धैर्य के साथ वो काम लेती थी, अगर कोई कुछ बोल दे तो वो सहन कर लेती थी। यही कारण है कि उनके पति जो है बहुत अत्याचार भी करते थे, और उसी चीज को उनकी माँ जो है वो अपना भाग्य समझ ली थी। यानी कि वो सोच रही थी कि जो भी हो रहा है वो उनकी नियति है, और इस वजह से वो क्या करती अपने परिवारों को, लेकिन अपने परिवारों को वो बहुत ज्यादा से ध्यान रखती थी। यानी कि वो अपने परिवार से कुछ चाहती नहीं थी, लेकिन जहां भी संभव हो सके उन्होंने अपने परिवार को क्या किया, बहुत देखभाल की, बहुत जो भी कुछ चाहिए था वो दी। और इस वजह से उनके जो बच्चे हैं, जो 5 भाई बहन लेखिका के हैं, उन सभी भाई बहन जो है वो उन अपनी माँ से बहुत ज्यादा लगाव रखते थे, यानी सहानुभूति रखते थे। लेकिन लेखिका को यह मंजूर नहीं था, लेखिका ये नहीं स्वीकार करती थी। क्यों? क्योंकि लेखिका का मानना था कि उनकी जो माँ है, जो अत्याचार सहती है या जो चुपचाप रहती है, तो उनको वो अपना आदर्श नहीं बना पाई। यानी कि ये होता है ना, कभी अगर कोई बहुत अच्छा कार्य करे तो हम क्या करते हैं, उनको अपना आइडल बना लेते हैं। लेकिन लेखिका अपनी माँ को वो आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई थी, क्योंकि उनका मानना था, लेखिका सोचती थी कि उनकी माँ को थोड़ा सा मुखर व्यक्तित्व का होना चाहिए था, या अत्याचार नहीं सहन करना चाहिए था। इस वजह से वो कभी भी उन्हें क्या अपने आदर्श के रूप में नहीं मानी। लेखिका बताती हैं कि वे 5 भाई बहन थे, और लेखिका जो है सबसे छोटी थी, और छोटी होने की वजह से 7 साल की जब उम्र थी तो उसकी जो बड़ी बहन है वो, उनका जो विवाह है वो हो गया था, और इस वजह से अब घर में बाकी कौन रह गया, 2 बहन। तो लेखिका और सुशीला वो दोनों रही थी, क्योंकि 2 भाई जो है वो भी पढ़ने के लिए बाहर चले गए थे। अब ऐसे में दोनों बहन जो रह गई थी, सुशीला और लेखिका, वे दोनों बचपन में एक साथ मिलकर के खेल खेले या पढ़ाई लिखे, जो जो प्रारंभिक शिक्षा है, आरंभिक शिक्षा, वो प्रारंभ किए थे। और साथ ही साथ आप देखोगे कि आरंभिक रचनाएं जो है वो लेखिका ने वहीं से शुरू की, क्योंकि उन लोगों को बाहर जाने का, ज्यादा आंगन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, और सीमित दायरा होने के कारण जो भी लेखन कार्य हो या पढ़ाई लिखाई जो भी हो, वो एक दायरे में रह करके वो की थी। क्योंकि आप देखोगे कि उनके बहुत सारे, लेखिका के जो बहुत सारे रचनाएं हैं, प्रारंभिक रचनाएं हैं, उसमें आप जो आस पड़ोस के जो भी पात्र हैं उनका वर्णन यहाँ पे लेखिका की है। लेखिका बताती हैं कि 40 के दशक में जो एक लड़की है, उनके परिवार में लड़की के विवाह का एक जो योग्यता है वो निश्चित कर दिया गया था। तो क्या था, तो 16 वर्ष और मैट्रिक की शिक्षा जो अनिवार्य कर दी गई थी। उसी वजह से 1944 का यहाँ पे डेट बताती है कि वो वैसा डेट था जब उनकी जो बड़ी बहन है शीला, उसका जो योग्यता पूरी होने के बाद उनका विवाह कर दिया गया था। और साथ ही साथ वे और उनके साथ जो है कोलकाता उनके भाई जो है वो भी चले गए थे अपने पढ़ाई पूरा करने के लिए। तो अब घर में कौन रह गया, तो लेखिका और उनकी जो बहन है उनसे 2 वर्ष बड़ी जो है सुशीला, वो रह गई थी। इस वजह से उनके पिताजी का जो पूरा ध्यान है अब उन दोनों पर ही था। इस वजह से स्कूली शिक्षा के साथ ही साथ लोग कहते थे कि जो घर के जो कार्य है वो भी सीखना चाहिए, लेकिन उनके पिताजी ऐसा नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि लेखिका के जो पिताजी हैं वो सोचते थे अगर लेखिका जो है अपना पूरा ध्यान जो है वो अगर रसोई में देगी तो इस वजह से उनका जो, उनके अंदर जो प्रतिभा है, जो क्षमता है, वो क्या होगा, तो वो खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से वो नहीं चाहते थे लेखिका जो है वो रसोई का कार्य करे, इस वजह से उनको दूर रखा जाता था।
यूं तो लेखिका के जो पिताजी है वो संगठन से जुड़े हुए थे या राजनीतिक कार्यों से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इस वजह से जब भी अगर उनके घर व्यक्ति आते थे या राजनीतिक कार्यकर्ता जो भी है आते थे, तो लेखिका के पिताजी क्या करते थे, तो लेखिका को अपने पास बिठा करके उन लोगों के जो बातें हैं या उन लोगों के जो बहस है वो सुनने के लिए बोलते थे और समझने के लिए बोलते थे कि दुनिया में जो भी चल रहा है उन्हें समझने के लिए बोलते थे, ताकि वो भी प्रतिभावान बन सके। यानी कि उनके पिताजी भी चाहते थे कि लेखिका की जो प्रतिभा है वो उभर करके सामने आए। यानी कि लेखिका के पिताजी वो क्या करते थे, अपने सभी बच्चों को चाहते थे कि वो पढ़ लिख करके आगे जाए, यानी कि पढ़ा लिखा हो, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करे, वो चाहते थे। यानी चूंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को भी पढ़ा चुके थे और बहुत सारे अधिकारी बना चुके थे, इस वजह से वो पढ़ाई को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। आगे आप देखोगे लेखिका की जो उच्च शिक्षा हुई है उसके बारे में वर्णन करते हुए कहती हैं कि सावित्री गर्ल्स जो कॉलेज है वहां पे उनका एडमिशन हुआ था 1945 ईस्वी में, और फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेने के बाद जाकर के उनकी जो मुलाकात हुई वो शीला अग्रवाल से हुई थी। और शीला अग्रवाल कौन थी, उसकी अध्यापिका थी, और हिंदी की जो नियुक्ति हुई थी, हिंदी साहित्य जो है उस वो पढ़ाती थी। और वहीं पे शीला अग्रवाल जी ने ही जो लेखिका है उसको बताई थी कि उनका जो मार्गदर्शन है वो की थी, यानी कि आगे की जो भी साहित्य में जो भी उनको सहायता जो है लेखिका को जरूरत थी, तो वो कौन मदद की, तो शीला अग्रवाल। उन्होंने ही बताया कि प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण, इन सभी साहित्यकारों से उनका परिचय जो है वो करवाई और उनके जो बहुत सारे रचनाएं हैं उन्हें पढ़ने के लिए दी, और ताकि वे पढ़ करके किस तरह से उन्हें पढ़ना चाहिए ये बताइए, और किस तरह से वे अपनी रचनाएं जो है वो लिख सकती है, उनमें बहुत सारी मदद की थी। क्योंकि उनका जो साहित्यिक लेखन का जो दायरा था वो घर तक सीमित था पहले, लेकिन बाद में जो है जब शीला अग्रवाल जी ने उन्हें अपना मार्गदर्शन में ली तो मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने बहुत सारे दायरे जो है उनका बदल गया था। और उस वजह से लेखन कार्य में जो है स्वाधीनता आंदोलन, किस तरह से लेखन कार्य करते हुए स्वाधीनता आंदोलन में भाग ले सकती है, वो मार्ग प्रशस्त कौन की, तो शीला अग्रवाल की। आगे बताती है लेखिका बताती है कि उनके पिताजी के जो मन स्थिति था वो दो मत थे। यानी कि कभी कभी क्या होता था, पिताजी चाहते थे कि लेखिका जो है लोगों के, सॉरी, उनके जो पिताजी हैं वो चाहते थे कि लेखिका जो है वो घर में रह करके वो क्या करे, जो जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनके बातें सुने, वहां बैठे, बहस को सुने, और बहस को सुन करके वो दुनिया जो है दुनिया के बारे में वो समझे। लेकिन वहीं उन्हें एक चीज बर्दाश्त नहीं था कि वो सड़कों पर जाकर के लड़कों के साथ नारेबाजी करे या बहुत सारे स्वाधीनता आंदोलन जो है वो करे सड़कों पर रह करके। और कभी भी उन्हें अगर मालूम चल जाता था वो क्रोध से आग बबूला हो जाते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि कुछ लोग आकर के उनको भड़का देते थे और इस वजह से बहुत ही क्रोधित हो जाते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति आकर के उनको तो क्या हुआ, भड़का करके चले गए, पिताजी बहुत गुस्सा हो गए। लेकिन वहीं उनके मित्र आकर के जब लेखिका के बारे में बहुत ज्यादा प्रशंसा करने लगे तो वे गर्व से फूले नहीं समाये थे। वहीं एक घटना, एक बार कॉलेज में क्या, कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उन्होंने पत्र लिख करके उन्हें बुलाए थे कॉलेज और शिकायत की थी। लेकिन पिताजी पहले तो गुस्सा हो गए शिकायत पत्र देख करके, लेकिन बाद में जब कॉलेज से होकर के आए तो बहुत खुश थे, बहुत प्रशंसा, यानी कि कॉलेज में जो है बहुत सारे जो छात्राएं हैं उनको देख करके वो बहुत ही प्रसन्न हो गए थे, खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो उनकी बेटी है, पुत्री है, वो एक संगठन, एक जो यूं कहिए दल जो है उसको क्या कर सकती है, तो लीड कर सकती है। यानी कि बहुत सारी छात्र छात्राएं जो है उनका सम्मान करती थी, यानी कि उनका इतना सम्मान देख करके वो बहुत ज्यादा क्या हुए, तो खुश हुए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि जो वो करना चाहते थे, जो लीडर की भावना जो है वो निभाना चाहते थे, कहीं ना कहीं लेखिका उसमें आगे आ रही है, इस वजह से वो खुश हो गए थे। इस आगे आप देखोगे कि 1947 ईस्वी के मई माह में अध्यापिका जो शीला अग्रवाल है उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया था प्रशासन के द्वारा। क्या आरोप लगाया था कि अनुशासनहीनता का, यानी कि आरोप लगा करके उनको नोटिस दिया गया, लड़कियों को भड़काने, उन्हें यूं कहिए कि
जो आंदोलन चल रहा था स्वाधीनता की, उसमें भड़काने का उनको आरोप था। और इस वजह से बहुत सारे जो स्टूडेंट है, 12 अन्य छात्राओं को लेकर के थर्ड ईयर की जो क्लासेस है वो बंद कर दिया गया था। और इस वजह से जो लेखिका के कहने पर और शीला अग्रवाल के कहने पर वो क्या हुआ, सभी जो छात्र छात्राएं हैं वो आकर के प्रदर्शन करने लगी। और प्रदर्शन इतना ज्यादा वो लोग की, और बाद में जाकर के प्रशासन को अपनी बात माननी पड़ी, उनकी बात माननी पड़ी, और कॉलेज को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ा। और इस वजह से जो भी लोग हैं, जो भी छात्र छात्राएं थे, वो बहुत ज्यादा खुश हुए। लेकिन वहीं पे लेखिका जो है इससे भी ज्यादा खुश कब हुई, जब 1947 में आप भारत की जो आजादी मिल गया था, यानी कि उनसे भी ज्यादा खुशी उन्हें आजादी की थी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक कहानी यह भी, किस तरह से यहाँ पे लेखिका ने अपने जीवन के व्यक्तित्व के बारे में बताई, किस तरह से उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई थी, और स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से अपनी छोटी बड़ी जो भी भूमिका है उन्होंने निभाई थी, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन की है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।